ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज संसार में यदि हम चारों ओर देखें तो प्रत्येक इंसान दुखी है, अशांत है, परेशान है। एक अनजान सा भय हर इंसान के जहन में है। यदि विश्व स्तर की ओर देखें तो तीसरा विश्व युद्ध दस्तक दे रहा है। ऐसे में जब शांति के लिए किया जाने वाला प्रत्येक सतत प्रयास विफल होता दिखाई दे रहा है, परमपिता परमात्मा सर्व मनुष्य आत्माओं को सुख और शांति की अंजलि देने की सहज विधि बताते हैं। इस विधि को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। फिर सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। सब आज हम बात करेंगे 13 जून 82 के महावाक्यों पर। इसका टॉपिक है एक का मंत्र। परमात्मा हमसे कहते हैं कि बच्चों की खुशी में परमात्मा की खुशी है। सदा यह अविनाशी खुशी और अविनाशी खुशबू बच्चों के साथ रहे, ऐसा ही अविनाशी संकल्प किया है ना। शुरू में आदि स्थापना के समय एक दो को क्या लिखते थे और क्या कहते थे, वह याद है? क्या शब्द बोलते थे? प्रिय निज आत्मा। यही आत्म अभिमानी बनने और बनाने का सहज साधन रहा। नाम रूप नहीं देखते थे। याद है वह अभ्यास के दिन? कितना नेचुरल रूप रहा, मेहनत करनी पड़ी। यही आदि शब्द अभी गुह्य रहस्य सहित प्रैक्टिकल में लाओ तो स्वतः ही स्मृति स्वरूप हो जाएंगे। और जब यज्ञ की स्थापना हुई तो बाबा ने यही सबसे प्रैक्टिस करवाई। कोई पत्र लिखते थे तो उनके पत्रों में पहले यही संबोधन होता था, निज प्रिय आत्मन। तो वो जो शब्द था आत्मा का पाठ पढ़ने के लिए बहुत अच्छा था। कोई का नाम नहीं लिखते थे जी, लेकिन पहले इसी शब्द से संबोधन देते थे, निज प्रिय आत्मन, और लिख करके फिर उनको पत्र लिखते थे। तो बाबा याद दिला रहे हैं कि शुरू में ये जो प्रैक्टिस की, अभी इसका और गुह्य अभ्यास करते चलो, क्योंकि यही योग का आधार है। इसी से आप निरंतर योगी बन जाएंगे और जितनी भी देह अभिमान के कारण विकार बुराइयां आई हैं उन पर आपकी विजय हो जाएगी। तो परमात्मा हम सबको जिस दिन से हमने ज्ञान लिया उस दिन से यही पाठ पढ़ाया कि आप एक आत्मा हो, और जितना हम इस आत्मिक स्थिति का अच्छा अभ्यास करते जाते हैं उतना हम सहज योगी, निरंतर योगी बन जाते हैं और हमारा अपनी कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल आ जाता, जिस कारण से हम सब विकारों और बुराइयों से मुक्त रहते हैं। जी, परमात्मा हमसे कहते हैं कि एक का मंत्र, एक बाप, एक घर, एक मत, एक रस, एक राज्य, एक धर्म, एक नाम, एक आत्मा, एक रूप। एक का मंत्र सदा याद रहे तो क्या हो जाएगा? सर्व में एक दिखाई देगा। यह सहज है ना। जब एक ही दिखाई देगा तो जो गीत गाते हो, मेरा तो एक बाप, यह स्वतः ही होगा। क्योंकि जब परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं तो एक धर्म, एक राज्य, एक मत वाली दुनिया की स्थापना करते हैं। जी, तो परमात्मा कहता है इस एक का पाठ पक्का कर लो। जितना आपने एक की स्मृति में रहने का पाठ पक्का कर लिया, मैं आत्मा और मेरा एक बाबा, तो जो हम लोग गीत में कहते हैं मेरा तो एक दूसरा न कोई, तो वो प्रैक्टिकल में अपने स्वरूप में आ जाए। क्योंकि इसी एक मंत्र से, एक की स्मृति से एक धर्म, एक राज्य, एक मत वाली दुनिया, जो स्वर्ग की दुनिया है, वो आएगी। उसके लिए हम सबको एक की याद में, एक का ही नाम हो, एक के लिए ही हम सब समर्पित हैं, एक बाबा ही बुद्धि में रहे, उसका हमें अभ्यास करना है। जी, तो जितना हम ये अभ्यास करते हैं कि मैं एक का हूँ, एक की याद रहती है, उसको ही हमें प्रत्यक्ष करना है, उसकी ही श्रीमत पर चलना है, उसका सच्चा बच्चा बन करके रहना। तो जी, जब हम एक परमात्मा को अपना सब संबंधों से मान लेते और सर्व संबंधों से उसको याद करते हैं
तो उसके द्वारा हमारी बुद्धि का भटकना बंद हो जाता है। इसको ही कहते हैं अव्यभिचारी याद। एक की याद, उसके सिवा और कोई बुद्धि में ना आए, तब हम एक वृत्ता बन करके एक की याद से संपन्न बनेंगे, संपूर्णता को प्राप्त करेंगे और इस विश्व पर फिर से एक धर्म एक राज्य वाली दुनिया आएगी। परमात्मा कहते हैं कि सदा उमंग उत्साह में उड़ते चलो। यही विशेष पाठ सभी को अनुभव द्वारा पढ़ाना। अनुभव द्वारा पाठ पढ़ना, यह अविनाशी पाठ हो जाता है। तो विशेष नवीनता यही हो, अनुभव में रहे, अनुभव कराना। मुख की पढ़ाई तो बहुत समय चली, अभी सभी को इसी पढ़ाई की आवश्यकता है। इसी विधि द्वारा सभी को उड़ती कला में ले जाना, क्योंकि अनुभव बड़ी से बड़ी अथॉरिटी है। जिसको अनुभव की अथॉरिटी है, उसको और कोई अथॉरिटी वार नहीं कर सकती, माया की अथॉरिटी चल नहीं सकती। हर बात का हमें अनुभव होना चाहिए और अनुभवी बन करके अगर हम कोई बात किसी को कहते हैं तो सामने वाले को भी धारण करना सहज हो जाता है। एक है हमने पढ़ लिया और दूसरों को पढ़ा दिया। जी। तो परमात्मा कहते हैं वो तो मुख की भाषा सुनते सुनते लोग थक गए हैं, बहुत कुछ सुना है लोगों ने। अभी कहीं भी हम सेवा पर जाते हैं या कोई भी देश विदेश में भाई बहनें जाते हैं सेवा के लिए, तो परमात्मा उनको कहते हैं जो तुमने अनुभव किया है, एक की याद में रहने का जो अनुभव है, आत्मिक स्वरूप में स्थित रहने का जो आपने अनुभव किया है, दूसरी आत्माएं जब संबंध संपर्क में जो भी आए उनको अनुभव करा देना। जी। अनुभव एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है। अगर एक बार वो अनुभव कर लेंगे तो फिर कभी छोड़ेंगे नहीं। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं अनुभवी मूर्त बन करके फिर सबको अनुभव कराओ, और अनुभव कर लेंगे तो कई प्रकार की बातों से उलझ गए हैं उससे बच जाएंगे। जी। तो परमात्मा हम सबको सेवा का एक बहुत अच्छा ये साधन बता रहे हैं। ऐसा परमात्मा कहते हैं कि लड़ाई झगड़े का बीज ही खत्म हो जाए तो शस्त्र आदि होते भी यूज नहीं करना पड़े, क्योंकि नुकसान कोई शस्त्र नहीं करते। नुकसान करने वाला क्रोध है, न कि शस्त्र। बीज क्रोध है, तो उसी विधि पूर्वक बीज को ही खत्म कर दें तो सिद्धि हुई पड़ी है। लड़ाई झगड़े का बीज ही खत्म हो जाए तो सर्व आत्माओं की आश पूर्ण होने का समय आ गया है। समय सबकी बुद्धि को प्रेर रहा है। क्योंकि शस्त्र तो बढ़ते जा रहे हैं, दुनिया के अंदर होड़ लगी हुई है। एक देश अगर कोई एक शस्त्र बनाता है या खरीदता है तो जो उसका दुश्मन दूसरा देश है वो उससे भी पावरफुल शस्त्र इकट्ठा कर रहा है। जी। लेकिन परमात्मा यहाँ कह रहे हैं कि ये शस्त्रों से कोई लड़ाई नहीं होने वाली है। अस्त्र शस्त्र से लड़ाई कैसे होगी, वो तो जड़ चीजें हैं। लेकिन व्यक्ति के अंदर जब क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा, तो एक सेकंड में जब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा तब शस्त्र छोड़ेगा। जी। इसलिए परमात्मा कहते हैं लड़ाई झगड़े का जो बीज है क्रोध है, शस्त्र नहीं है। इसलिए क्रोध को समाप्त करने के लिए आप आत्मा अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित होकर के उनको शांति का अनुभव कराओ। जब वो शांत स्थिति में स्थित हो जाएंगे, जो झगड़े का बीज है क्रोध वही समाप्त हो जाएगा। तो जो लोगों की इच्छा है कि इस विश्व के अंदर शांति हो, तो शांति के लिए आपको ये शांति का संदेश देना है जी। कि आप अपने आत्मिक स्वरूप को पहचानो, और इस स्वरूप में अगर स्थित हो जाओगे स्वतः अपने आप ही विश्व के अंदर शांति हो जाएगी। ये झगड़े का बीज ही खत्म हो जाएगा। वैसे परमात्मा कहते हैं कि गुप्त कार्य जो चल रहा है वह कार्य सभी को अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन वह जान नहीं सकते कि यह संकल्प क्यों आ रहा है। बनाया भी खुद और फिर यूज न करें, यह संकल्प क्यों चल रहा है। तो स्थापना का कार्य प्रेरित कर रहा है, लेकिन वह जानते नहीं। यह आप स्वयं समझते हो कि परिवर्तन में विनाश के सिवाय स्थापना होगी नहीं, लेकिन भावना तो उन्हों की भी वही है ना। उन्हों की भावना को लेकर यह खुशखबरी उन्हों को सुनाओ तो विधि यही सुनाएंगे कि शांति के सागर द्वारा ही शांति होगी।
विधि बतानी है, लेकिन हम अंदर से तो जानते हैं कि ये शस्त्र तो चलने ही है, विनाश तो होना ही है सृष्टि का। क्योंकि बिना इस इतनी बड़ी सृष्टि के विनाश के, कलयुग के अंत के, सतयुग आएगा कैसे? लेकिन विधि जो है वो है शांति की शक्ति। जी। शांति की शक्ति से ही स्वर्ग की स्थापना होनी है। तो परमात्मा कह रहे हैं उनके अंदर जो आता है ये सब समाप्त कर दें, शस्त्र खत्म कर दें। ये भी उनको प्रेरक की प्रेरणा मिल रही है कि इससे शांति नहीं हो सकती, इन शस्त्रों से। शांति दाता एक परमात्मा है। जी। तो आप बच्चों को ये संदेश सबको देना है कि आप एक आत्मा हैं, शांत स्वरूप आत्मा हैं, शांति स्वधर्म में स्थित हो जाओ। तो जब आप इस अनुभव की अथॉरिटी से उनको कहेंगे, उनको समझ में आएगा कि परमात्मा का ये संदेश मुझे मिल रहा है। जी। बाकी विनाश के बाद ही सतयुग आएगा, लेकिन उस सतयुग की स्थापना की जो जड़ है, उसका साधन है, वो है शांति की शक्ति। और वो शांति की शक्ति आप बच्चों को चारों तरफ फैलानी है। तो जब उनको ये लगेगा कि परमात्मा की ये प्रेरणा है, तो शांत स्वरूप स्थिति में स्थित होकर के वो भी अपना कुछ अधिकार प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए खुशखबरी सुनाओ कि वो शांति और सुख की दुनिया भी आने वाली है, उसका संदेश जरूर दो। बाकी ये विनाश तो निश्चित ही है, कलयुग का अंत होगा, लेकिन कलयुग के अंत के बाद तुरंत सतयुग आएगा और वो सतयुग सुख शांति संपन्न दुनिया होगी। परमात्मा इसीलिए कहते हैं कि हम सब एक हैं। यह ब्रदरहुड की भावना किस आधार से बन सकती, जिससे यह संकल्प ही न उठे, मेहनत नहीं करनी पड़े, कभी हथियार यूज करें कभी नहीं करें, लेकिन यह संकल्प ही समाप्त हो जाए, ब्रदरहुड हो जाए, यह है विधि। जब हम आत्मिक स्थिति का पाठ पक्का करेंगे और कराएंगे, क्योंकि आत्मा भाई भाई है। वैसे पहले एक स्लोगन दिया था, हिंदू चीनी भाई भाई। तो परमात्मा कहते भाई भाई कैसे हुए? अगर परमात्मा सबके अंदर है तो भाई भाई कैसे हुए? जब आत्मिक स्वरूप में हम स्थित होंगे, परमात्मा हमारा पिता है और उस एक पिता के हम सब बच्चे हैं। भले दैहिक धर्मों में कहीं भी चले गए, लेकिन आत्मा के रूप में हम सब भाई भाई हैं। तो ये ब्रदरहुड की भावना अगर जागृत हो जाएगी, तो जो हमारे अंदर उत्तेजनाएं हैं, विनाश के लिए हम लोग बहुत क्रोधित हो जाते, वो शांत हो जाएगा। जी। परमात्मा कहते हैं कि वातावरण ऐसा बना दो जो सभी ऐसे अनुभव करें जैसे कोई शांति की किरण आ गई है। चाहे एक आधा सेकंड ही अनुभव हो, क्योंकि यह तो वायुमंडल द्वारा होगा ना, ज्यादा समय नहीं रह सकेंगे। एक आधा सेकंड भी वायुमंडल ऐसा हल्का बन जाए तो अंदर से बहुत शुक्रिया मानेंगे, क्योंकि बेचारे बहुत हलचल में हैं। उन्हों को देख परमात्मा को तो रहम आता है। न रात की नींद न दिन की, भोजन भी खाने की रीति से नहीं खाते, जैसे कि ऊपर में बोझ पड़ा हुआ है, क्या होगा कैसे होगा। तो ऐसी आत्माओं को एक झलक भी मिल जाए तो क्या मानेंगे। उन्हों के लिए तो समझो सूर्य नीचे उतर आया। कि जब कहीं भी जाते हो ऐसे स्थान पर जहाँ पर बहुत युद्ध का माहौल है, मान लो उनके अंदर बहुत टेंशन है कि कब कौन छोड़ेगा, क्या होगा, लड़ाई का भय है, अंदर अंदर अशांत हैं आत्माएं। तो अशांति के अंदर उनको ना दिन की नींद है, न रात की नींद है, न भोजन खा सकते आराम से। सारा दिन वही प्लानिंग चलती रहती बुद्धि में, युद्ध की ही वही ख्यालात चलते रहते हैं। आप बच्चे ऐसा वायुमंडल बनाओ शांति का, जो शांति की कुछ झलक उनको मिल जाए। अगर वो 1-2 सेकंड, 1-2 मिनट भी शांत स्वरूप स्थिति में अनुभव कर लेंगे कि मैं आत्मा शांत हूँ, तो आपका शुक्रिया मानेंगे। लेकिन एक आत्मा ये नहीं कर सकती, इसके लिए वायुमंडल बनाना पड़ेगा। तो जब कहीं भी सेवा के लिए जाएं, तो ऐसे शक्तिशाली याद में रह करके वो शांति का वायुमंडल बनाएं, ताकि वो आत्माएं कुछ सेकंड के लिए भी शांति का अनुभव कर लें। तो परमात्मा कहते हैं, मुझे तो ऐसे बच्चों पर बहुत रहम आता है, तरस पड़ता है, कितना अशांत हैं, कितना दुखी हैं, कितना बेचैन हो रहे हैं। आप बच्चे अगर थोड़े समय के लिए भी इनको शांति की किरणें दे दोगे, कुछ समय भी अनुभव कर लेंगे, उनको ऐसा लगेगा जैसे कोई सूर्य उतर के आ गया, एकदम खुश हो जाएंगे, प्रसन्नचित्त हो जाएंगे कि ये शांति दूत आए हैं
और मुझे शांति का बड़ा अच्छा अनुभव करा दिया। बिल्कुल, अंधकार के अंदर एक छोटा सा दीपक भी बहुत बड़ी आशा दे देता है। जब बहुत परेशान कोई होता है, अगर कोई थोड़ी भी आथत दे देता है, थोड़ा सा भी अच्छा अनुभव करा देता है, तो कितना वो शुक्रिया मानते हैं। बिल्कुल, परमात्मा इसलिए कहते हैं कि एक झलक ही चाहिए, ज्यादा समय तो वह शक्ति को धारण भी नहीं कर सकेंगे। यह तो थोड़ी घड़ी की बात है, जैसे लहर आती और चली जाती है। इतना भी अनुभव हुआ तो उन्हों के लिए तो बहुत है। चूंकि बहुत परेशान है, उन्हों को थोड़ा तिनके का सहारा भी बहुत है। इसलिए थोड़ा सा भी अगर उनको अनुभव हो गया, तो जैसे कहते हैं ना, डूबते को तिनका भी अगर मिल जाता तो उसको सहारा बना के पार होना चाहता है। जी, तो ऐसे ही ये तो बहुत परेशान, अंदर अंदर दुखी हैं, अशांत हैं, कौन करेगा, क्या हो जाएगा, विश्व युद्ध की जैसे फुल तैयारियां हों, और उसके बीच में अगर उनको कोई शांति की थोड़ी सी शक्ति, कोई किरण भी दिखाई देगी, तो कहेंगे जैसे हम शांत स्वरूप हैं। परमात्मा कहता है सदा के लिए वो शांति की शक्ति धारण करने की उनके अंदर समर्थी नहीं है, लेकिन कुछ सेकंड का भी वो अच्छा अनुभव कर लेंगे तो आपको बहुत धन्यवाद देंगे, शुक्रिया मानेंगे। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि आजकल की दुनिया में ऐसा बारूद चलाते हैं जो इतनी छोटी बिंदी से इतना बड़ा सांप बन जाता है। यहाँ भी लगानी चाहिए बिंदी, बिंदी में सब समा जाता है। अगर संकल्प की तीली लगा देते तो फिर वह सांप हो जाता। न तीली लगाओ न सांप बने। एक ऐसा सुंदर उस समय बारूद निकाला था, जी। इतनी छोटी सी टिकिया, और अगर उस पर तीली लगाते थे तो उसके द्वारा बहुत बड़ा सांप बन जाता था। तो परमात्मा कहता है देखो, एक छोटी सी बिंदी तीली लगाते ही वो सांप का रूप ले लिया। ऐसे ही आप बच्चे अगर कोई बात को बिंदी नहीं लगा पाते हो, बिंदु स्वरूप में स्थित नहीं होते हो और संकल्प करते रहते हो, तो संकल्प की तीली अगर बिंदी को लग जाती है, बहुत बड़ा रूप बन जाता है। इसलिए संकल्प की तीली कभी भी लगाओ नहीं। माना कोई भी बात हो गई तो बार बार वो संकल्प नहीं करो, ऐसा क्यों हो गया, ऐसे नहीं करना चाहिए। फुल स्टॉप लगाना माना बिंदु बन जाना। जी। और बिंदु बन गए तो फुल स्टॉप, उसके बाद फिर संकल्प करेंगे तो जैसे उसको तीली लगा देंगे। और जब तीली लगा देंगे, आग लगा देंगे, तो सांप का रूप बड़ा रूप हो जाएगा। बिल्कुल। ये बहुत अच्छी परिभाषा परमात्मा सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। कई प्रकार की बातें होती हैं संसार के अंदर, उनको एक बिंदु में समाओ, बिंदु बन जाओ, और बार बार उसको फिर संकल्प नहीं करते रहो, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, फुल स्टॉप। फिर चिंतन नहीं करना। अगर संकल्प किया तो फिर से वही स्मृतियां जागृत हो जाएंगी और वही सांप का रूप, माना बड़ा रूप, विषैला रूप सामने आ जाएगा। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि टॉपिक पर भाषण भल नहीं करना, लेकिन सबसे टॉप की चीज है प्यार और शांति की अनुभूति। तो यह टॉप की चीजें दे देना जो हर आत्मा अनुभव करे कि ऐसा प्यार तो हमको कभी मिला नहीं, कभी देखा ही नहीं। प्यार ऐसी चीज है जो प्यार के अनुभव के पीछे स्वतः ही खिंचते हैं। कई बार जब सेवा पर जाते हैं तो कोई ऐसी स्टेज होती है जिस पर टॉपिक पर भाषण करना होता है। जी। परमात्मा कहता है भले टॉपिक पर आप भाषण करो या न करो, लेकिन जो आपके संबंध संपर्क में आए उनको शांति की, प्यार की, सच्चे प्यार की अनुभूति करा दो, क्योंकि उसकी उनको भूख है और उसके लिए वो आते हैं। कोई प्रवचन सुनने, लेक्चर सुनने नहीं आते हैं। वो तो उस समय थोड़े समय के लिए कहेंगे वाह बहुत अच्छा लेक्चर दिया, बहुत अच्छे पॉइंट्स थे, लेकिन अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो हम जो भी सेवा में जाएं, सेवा करें, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी आत्माएं हमारे साथ संबंध में आई हैं, उनको कुछ समय के लिए प्यार और शांति का अच्छा अनुभव हो जाए। जी। वैसे परमात्मा कहते हैं कि एक के साथ एक दाना मिला हुआ है, यह माला की निशानी है। माला की विशेषता है एक दो के संस्कारों के समीप दाने से दाना मिला हुआ। वह तैयारी है जिसको भी देखें, चाहे 108वां नंबर हो, लेकिन दाना मिला हुआ तो वह भी है ना। ऐसे जुड़े हुए हैं, सभी को यह महसूस ना आवे कि यह तो माला के समान पिरोए हुए मणके हैं। ऐसे नहीं, संस्कार सबके वैरायटी हैं तो नज़दीक कैसे होंगे? नहीं, वैरायटी संस्कार होते भी समीप दिखाई दें। वैरायटी के आधार पर
नंबर हो गए, लेकिन दाने तो नज़दीक है ना एक दो के। जब तक एक दूसरे से न मिले तब तक माला बन नहीं सकती। जो माला पूजी जाती है उस माला के अंदर जो मणके हैं वो मणके इस आधार से समीप आए। तो परमात्मा यहाँ हम सबको कह रहे हैं कि संस्कार अलग अलग हैं, लेकिन उन संस्कारों के अलग होते भी आपको संस्कार मिला करके एक दूसरे के साथ मिल के चलना है। जी। अलग नहीं दिखाई दे कि अलग हैं, इनके विचार अलग हैं, एक हो करके चलना है, तभी माला के समीप मणके जो होंगे एक दूसरे के समीप होंगे। ऐसे लगेगा ये जुड़े हुए हैं। जी। जुड़े हुए भी माला में पिरोए नहीं जाते, और अगर जरा भी छेद ठीक नहीं होता, दूर होते हैं, तो भी माला के अंदर नहीं आते। जी। तो परमात्मा कहते हैं भले नंबरवार हैं सभी, 108 की माला जो है वो भी नंबरवार है, एक जैसे नहीं है सब, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, जुड़े हुए हैं, साथ साथ हैं। तो संस्कार मिलन की जितना इस समय हम रास करते हैं, संस्कार मिलाते हैं आपस में, एक दूसरे के विचारों को समझ करके उनको मिला करके चलते हैं, तो लोगों को लगता है ये सारा संगठन एक है, एक ही माला है, ये अलग नहीं है। नहीं तो एक के विचार अलग, एक के संस्कार अलग, तो ऐसे लगता है कि ये तो अनेक मत वाले लोग हैं। जी। तो परमात्मा कहते हैं जितने भी आप बच्चे हैं, माला के रूप में एक दूसरे के समीप रहो, मिल करके चलो, एक दूसरे की राय ले करके चलो, ताकि जो माला फाइनल बनेगी 108 की वैजयंती माला जिसको कहते हैं, उस समीप दाने एक दूसरे के आएंगे। और इसीलिए भाई साहब परमात्मा ने कहा कि एक भी दाना निकल जाए तो माला खंडित हो जाए, पूज्य माला नहीं कही जाएगी, दूर भी रह जाएं तो भी कहेंगे यह पूजनीय माला नहीं। 108वां नंबर भी अगर थोड़ा दूर है तो माला रेडी नहीं हो सकती। फिर सब आज हमने बहुत ही गहराई से समझा कि कैसे हम अशांति के वातावरण में शांति का वायुमंडल फैलाएं, सर्वात्माओं को सुख और शांति की अंजलि दें। फिर सब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज ईश्वरीय महावाक्यों में हमने समझा कि हमें अनुभव की अथॉरिटी बनकर सभी को ज्ञान देना है। अनुभव की अथॉरिटी के आगे माया की अथॉरिटी चल नहीं सकती। परमात्मा ने कहा कि हमें अशांत मनुष्य आत्माओं को शांति के सागर का परिचय देना है और उन्हें शांति की शक्ति का अनुभव कराना है। परमात्मा ने कहा कि विजय माला व पूज्य माला बनाने के लिए हमें एक दूसरे के साथ संस्कार मिलाकर चलना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amolyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, पालना देने के लिए सबसे टॉप की चीज प्यार और शांति की अनुभूति। सिर्फ प्यार से दृष्टि दें और 2 बोल बोलने से स्वतः ही समीप आते जाएंगे। अविनाशी पाठ। अनुभव का पाठ अविनाशी पाठ हो जाता है। अनुभव की अथॉरिटी वाले के आगे और कोई अथॉरिटी चल नहीं सकती। एक का मंत्र याद रहे तो सर्व में एक दिखाई देगा। लड़ाई झगड़े का बीज ही खत्म हो, शांति की विधि से ही अशांति खत्म होगी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।